स्टेफाइसेग्रिया के बारे में कुछ बेसिक और फिर धीरे धीरे एडवांस में जाके ये मेडिसिन को पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। उसके कीवर्ड्स कुछ इस प्रकार है: माइल्ड, जेंटल, काइंड, पोलाइट, टू पोलाइट, डिग्निफाइड, इंडिग्नेशन, एम्बिशन फेम फॉर, ऑनर, एक्सेप्टेंस, एंगर सप्रेस, नेवर एंग्री, एंग्री, मॉर्टिफिकेशन, एम्बेरेसमेंट। ये जितने भी कीवर्ड्स हैं पूरी स्टेफाइसेग्रिया इसके अराउंड घूमती रहती है। तो जब पेशेंट हमारे पास आएगा क्लिनिक में तो वो कैसा हो सकता है, हम उसका बेसिक वर्जन क्या क्या नोटिस कर सकते हैं। सो व्हेन पेशेंट विल कम टू आवर क्लिनिक, लुक्स वेरी माइल्ड, जेंटल, नाइस, काइंड, वेल बिहेव्ड, वेरी नाइस पर्सनालिटी, टॉकिंग विथ अस वेरी जेंटली। अब इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? किसी भी पैथोलॉजी आने की कहानी ये है कि जब भी ये एंगर सप्रेस करता है तब एंगर सप्रेशन से इसको एलिमेंट्स होती है और वो कंटिन्यूसली इंट्रोवर्ट हो करके एंगर को सप्रेस किए जाता है। इसकी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एंगर सप्रेशन की हमें हमेशा देखने को मिल सकती है। ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, बहुत ऊंचा, यानी कि वो दिमाग में ऐसा रखता है कि हमारा दायरा बहुत बड़ा है, हम बहुत बड़े आदमी हैं। तो यहाँ पर रूब्रिक लगेगा डिल्यूजन्स टॉल, ही और शी इज टॉल। ये सोचता है कि और भी लोग हैं वो हमारे से नीचे हैं, वो लोगों को अपने से नीचा समझता है। तो यहाँ पर रूब्रिक लगेगा डिल्यूजन्स एनलार्ज टॉल, ही इज़ वेरी। और इससे रिलेटेड एक और रूब्रिक है डिल्यूजन्स लो डाउन, एवरीथिंग बीनीथ हिम सिम्स टू। तो ये जो पर्सनालिटी है हमें थोड़ी बहुत प्लेटिना की तरफ झुकती हुई नज़र आ रही है, थोड़ा बहुत प्लेटिना जैसा भी हमें ये लग सकता है। एक और चीज़ है, उसको अपना लक्ष्य और सिद्धि प्राप्त करनी होती है और उसको पाने के लिए वो कभी गुस्सा नहीं जताती, वो गुस्से को भी दबाते ही जाती है। तो यहाँ पर एम्बिशन फेम इंक्रीज फॉर, ये रूब्रिक लग सकता है। इसके अंदर एक और रूब्रिक है कावर्डिस। तो ये डरपोक होता है, ये जल्दी से अपनी बात बयां नहीं कर सकता, किसी के सामने रिटेलिएट नहीं कर पाता जल्दी से। क्यों? क्योंकि इसको खुद की अपनी इमेज की पड़ी होती है, खुद की प्रेस्टीज की पड़ी होती है, खुद की डिग्निटी की पड़ी होती है कि सोशली उसकी डिग्निटी खराब ना हो। एक और रूब्रिक है कावर्डिस ओपिनियन विदाउट करेज टू एक्सप्रेस ऑन। ये इतना डरती है कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती। क्यों? यदि वो एक्सप्रेस कर दे तो हो सकता है कि उसका लक्ष्य जो है वो प्राप्त न हो, उस डर से कि उसको रिजेक्शन ना मिले, इस डर से कि एक्सप्रेस वो कर ही नहीं पाती। अगर वो रिजेक्टेड हो गई तो वो अपना फेम नहीं पाएगी, तो वो अपने आप को इसके लिए मोल्ड करती है, सब बर्दाश्त करती है और एक्सप्रेस नहीं करती। ये बाय नेचर डिग्निफाइड और थोड़ी इगोइस्टिक भी है। मैंने जैसे पहले कहा, थोड़ी प्लेटिना की तरफ झुकती है। डिग्निफाइड होते हुए भी इसको किसी ने स्कोल्ड कर दिया या किसी से फाइट हो गई तो ये एंगर सप्रेस करेगी। ये क्वारेलिंग एवर्जन टू में है, अपनी गरिमा को ठेस ना पहुँचे, फेम को ठेस ना पहुँचे, इसलिए लड़ना नहीं चाहती। क्वारेलसम में भी आती है, ये लड़ना तो चाहती है पर लड़ नहीं पाती है, क्योंकि ये कावर्डिस में भी होती है। तो
डिग्निफाइड समझती है अपने आप को, गरिमा के तौर पर लेती है खुद को, खुद का जो डिग्निटी होती है वो हर्ट ना हो इसलिए एंगर सप्रेस करती रहती है। वो सोचती है कि मेरा स्तर अगर गिर जाएगा तो क्या होगा, फिर सोचती है कि लोग क्या सोचेंगे या फिर लोग क्या कहेंगे। और ये सबसे बड़ा इसका कोर है, ये सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स में भी है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसके अंदर ये सारी दुश्वारियां अपने अंदर दबाती है और फिर एलिमेंट खड़ी होती है। और एंगर पैरालिसिस फ्रॉम एंगर ऑन वन साइड, एक साइड की पैरालाइज कंडीशन में ये बहुत अच्छी दवा है। जब एंगर सप्रेशन की वजह से पैरालिसिस एक तरफ हुआ हो तब खास करके ये हर छोटी छोटी बात को लेके सेंसिटिव बहुत होती है और हर छोटी बात इसको अफेक्ट करती है। अच्छे से ड्रेस वेल मेंटेन पहनेगी, स्वीटली टॉक करेगी, सब बढ़िया होता है। टू पोलाइट में भी होती है। जब कोई रुडली बिहेव करेगा या स्कोल्ड करेगा तो यहाँ पर स्टेफाइसेग्रिया को एलिमेंट हो जाएगा, उसकी वजह से ही कोई भी दिक्कत अराइज होगी, चाहे फिर वो घर आ जाए या बुखार आ जाए, स्लाइट स्कोल्डिंग से भी एलिमेंट में आ जाएगा। इससे इसकी डिग्निटी हर्ट होती है, उसी वजह से कुछ बोलती नहीं है। गुस्सा आएगा तो भी पी जाएगी और फिर बीमार हो जाएगी। लास्ट में एक छोटा सा केस आपके समक्ष पेश करना चाहूँगा। तो एक केस है, एक बच्ची थी जो स्कूल नहीं जा रही थी पिछले एक हफ्ते से। खाना पीना, रहना सहना, सब चीज़ों पर बहुत गहरी असर पड़ी थी, सब कम हो गया था। जब बच्ची से पूछा गया कि बेटा आप स्कूल क्यों नहीं जाते, आपने क्यों जिद पकड़ रखी है, बच्ची कहती मैं नहीं जाऊंगी। सबको दिखा दिया गया था, साइकियाट्रिस्ट और दूसरे जो भी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं सबको दिखा दिया गया था, पर ये जिद पकड़े हुए थी। फिर मैंने इसको अच्छे से प्यार से पुचकार के पूछा कि बेटा आप क्यों नहीं जाना चाहते। तब वो बोली कि सर मुझे स्कूल में सब चिढ़ाते हैं। मैंने कहा क्यों चिढ़ाते हैं। लड़की बोली वो मुझे चिढ़ाते रहते हैं कि तू तेरे सिर में हमेशा जू लेके घूमती रहती है, जो जुएं होती है जिसको हम लाइस कहते हैं। तो दूसरे बच्चे बोलते हैं कि तू पूरे दिन स्कूल में इधर उधर जुएं लेके घूमती रहती है, अपनी सिर में खुजाती रहती है, तो तू हमसे दूर ही रहा कर, हमें भी जुओं से परेशान कर देगी, हमें भी खुजवाएगी, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती सर। यहाँ पर ये बच्ची की डिग्निटी हर्ट हुई थी, जिसकी वजह से इसने स्कूल जाना ही बंद कर दिया था, खाना पीना कम कर दिया। जो घर में चहकती हुई बच्ची थी शांत सी हो गई थी। दवाई देने के बाद बच्ची नॉर्मल हुई और दूसरे दिन से उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। और एक हफ्ते बाद उसकी जो ईचिंग की प्रॉब्लम थी सिर में वो भी गायब हो गई थी और चूहों से भी वो परेशानी से मुक्त हो चुकी थी। आई होप आप सब लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे करके हम ये स्टेफाइसेग्रिया का पूरा कारवा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू टू एवरीवन।